जरा एक खामोश कातिल के बारे में सोचिए। एक ऐसा कातिल जो शायद किसी के घर में, दवाइयों के बॉक्स में या फिर किसी के मुंह के अंदर भी छिपा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पारे की, और इसकी कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी उस जगह से जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, हमारे अपने घर से। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। ये है पारा, एक ऐसी चमकीली तरल धातु जो जितनी खूबसूरत दिखती है ना, उतनी ही खतरनाक भी है। तो सवाल ये है कि ये आखिर है क्या? चलिए आज इस पारे के दोहरे चेहरे को समझते हैं। पता है, एक जमाने में इसे अमरता का राज तक माना जाता था। तो चलिए अब इस तरल कातिल की पूरी प्रोफाइल देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। पारा पीरियोडिक टेबल का एक तरह से बागी है। जहां बाकी सब धातुएं ठोस होती हैं, वहीं पारा कमरे के तापमान पर तरल चांदी की तरह नाचता है। और यही बात इसे इतना दिलचस्प और साथ ही इतना मुश्किल बना देती है कि इसे काबू में रखना लगभग नामुमकिन है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा प्रोसेस लगता है ना? लेकिन असल खतरा यहीं से शुरू होता है। पत्थर से जहर को निकालने का तरीका भले ही आसान हो, लेकिन इसके जो नतीजे होते हैं वो जानलेवा हो सकते हैं। और आखिर में जो चीज हाथ लगती है वो बेहद खूबसूरत होती है और उतनी ही धोखेबाज भी। एक चमकती हुई चांदी जैसी तरल धातु जिसकी खूबसूरती के पीछे एक कातिल छिपा है। ओके, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि पारे को छूना सबसे खतरनाक है, लेकिन नहीं। असली कातिल तो इसकी वो भाप है जो ना दिखती है ना जिसकी कोई महक होती है, क्योंकि यही भाप सांस के जरिए सीधे खून में और वहां से हमारे दिमाग में पहुंच जाती है। तो देखिए ये हमला होता कैसे है। वो अदृश्य भाप फेफड़ों में जाती है, वहां से खून में मिल जाती है, और फिर वो हमारे दिमाग के सबसे मजबूत गार्ड यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को भी तोड़ देती है। और एक बार अंदर पहुंचने के बाद ये हमारे न्यूरॉन्स यानी दिमाग के सेल्स को तबाह करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे केस को देखते हैं जो हमें बताएगा कि लंबे समय तक पारे के साथ रहने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये कहानी है मैड हैटर्स की। शायद सुना भी हो। 18वीं सदी में टोपियां बनाने वाले कारीगर एक खास केमिकल का इस्तेमाल करते थे, मर्क्यूरी नाइट्रेट। जरा सोचिए, बंद कमरों में दिन रात उसी की भाप में सांस लेना। नतीजा, उनके हाथ कांपने लगते, याददाश्त कमजोर हो जाती, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता और धीरे धीरे वो सच में अपना दिमागी संतुलन खो बैठते थे। और यहीं से अंग्रेजी का वो मशहूर मुहावरा बना, मैड एज अ हैटर। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये कहानी 19वीं सदी में ही खत्म हो गई। नहीं, इस कातिल ने बस आज की दुनिया के लिए नए नकाब पहन लिए हैं। आज भी पारा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, ऐसी ऐसी जगहों पर कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इंस्टेंट गोरापन देने वाली क्रीम्स में, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में, हमारे घरों में लगे CFL बल्ब तक में ये जहर हमारे बहुत बहुत करीब है। और अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। दांतों में जो चांदी की फिलिंग होती है, क्या किसी को पता है कि उसमें क्या है? वो 50% पारा होती है। इसका मतलब है कि हर बार कुछ चबाने पर या गर्म चाय कॉफी पीने पर जहरीले पारे की थोड़ी सी भाप निकलती है जो सीधे हमारे सिस्टम में जा सकती है। ये मिनामाटा की एक बहुत ही दुखद कहानी है, एक सच्ची घटना। ये हमें दिखाती है कि जब पारा हमारी फूड चेन में घुस जाता है तो कितनी तबाही मचा सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी कि हम जो जहर कुदरत को देते हैं वो घूम फिरकर हमारी ही थाली में वापस आता है। तो अब तक हमने देखा कि पारा कितना खतरनाक है, पर चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये जहर पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगाता है। आज के दौर में पारे से होने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है छोटे पैमाने पर सोने का खनन। ये एक कड़वी सच्चाई है कि दुनिया के कुछ सबसे गरीब मजदूर थोड़े से सोने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर इस जहर से काम करते हैं। और यहीं से एक ऐसा खतरनाक चक्र शुरू होता है जिससे दुनिया में कोई नहीं बच सकता। सोचिए, एक जगह सोने के लिए पारा जलाया गया, उसकी भाप हवा में उठी, बादलों के साथ हजारों मील दूर चली गई और फिर बारिश बनकर कहीं और की जमीन और नदियों में मिल गई, और आखिरकार मछलियों और फसलों के जरिए वो हमारे खाने की प्लेट तक पहुंच जाती है। तो इन सारे सबूतों और कहानियों के बाद आखिरी फैसला क्या है?
हम क्या सीख सकते हैं इससे? एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरी कहानी का सार है। इसका मतलब साफ है, पारा कोई जादुई चीज नहीं है, ये एक खूबसूरत धोखा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल कि इससे बचा कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि कुछ आसान चीजों का ध्यान रखकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे कोई भी क्रीम खरीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक करें। अगर घर में CFL बल्ब टूट जाए तो उसे सावधानी से हैंडल करें। ये छोटी छोटी बातें ही इस धीमे जहर से हमारा बचाव कर सकती हैं। तो पारे के काले राज तो हमने आज खोल दिए, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसे और भी कई तत्व हैं जिनकी कहानियां सुनना बाकी है। तो अगली पड़ताल किस पर की जाए? यूरेनियम, जिससे बिजली भी बनती है और बम भी, सीसा जो हमारे पेंट और पाइपलाइन में छिपा जहर है, या फिर आर्सेनिक जो हमारे पानी में घुला एक खामोश कातिल है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय ही हमारी अगली जांच की दिशा तय करेगी। और तब तक एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हमारी नजर भी नहीं जाती।